हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू माय चैनल लर्न कोडिंग विद हर्षु। आज की वीडियो में हम करने वाले हैं चैप्टर नंबर 16 ऑफ भारतीय कोडिंग बेसिक। इस चैप्टर का अगर हम टॉपिक देखें तो वो है कि हम कैसे वर्ब्स को पास्ट टेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं। ठीक है, क्या ऐसा अटैच कर सकते हैं कि वर्ब्स पास्ट फॉर्म में बन जाए। अगर मैं इसे इंग्लिश से कंपेयर करूं तो ये कंपैरेटिवली बहुत इजी है, क्योंकि हमें सिर्फ और सिर्फ एक एंडिंग को अटैच करना है वर्ब के साथ और वो पास्ट फॉर्म में कन्वर्ट हो जाएगी। तो लेट अस सी कि वो क्या एंडिंग है। तो हमारे पास तीन तरह की एंडिंग है, अत्ता, अत्ता एंड योत्ता। पहले हम देखते हैं कि किन किन वर्ब के साथ हम लोग ये यूज कर सकते हैं। तो अगर वर्ब एंड हो रहा होता है विद आ या ऊ, तो हम इसके साथ आता अटैच करते हैं। वेयर एज ओत्ता के अंदर अगर वर्ब के साथ मतलब एंडिंग वर्ब की हो रही होती है विद ओ या उ या फिर उ, तो उस केस में हम लोग ओत्ता अटैच करते हैं। एंड लास्ट कंसेप्ट जो है योत्ता का, वो हम कब अटैच करते हैं, जब वर्ब की एंडिंग ई से या फिर हदा से हो रही होती है। तो एक एक करके लेट अस सी सम एग्जांपल, ताकि हमें क्लेरिफिकेशन आए कि कैसे हम वर्ब्स को कन्वर्ट कर सकते हैं पास्ट टेंस के अंदर। तो इफ आई टॉक अबाउट द फर्स्ट वन अता, तो लेट अस सी सम एग्जांपल। हमारे पास है मन्नादा, टू मीट, इसकी एंडिंग आ से हो रही है। तो हम सिंपली क्या करेंगे, ये अभी रूट वर्ब है ना मन्नादा, उसके साथ हम लोग दा को रिमूव करके आप ऐड कर देंगे। और अगर इसको मैं अब लिखूं इनफॉर्मल में, तो ये बन जाएगा मन्नस सोयो। ये आ कॉमन था, तो हमने ये जो नीचे वाला था हमने यहाँ पे लिख दिया। एंड क्योंकि मैंने बोला कि ये इनफॉर्मल में एंडिंग कर रहे हैं, तो मैंने ओयो ऐड कर दिया। तो ये पास्ट टेंस इनफॉर्मल बन गया। सिमिलरली अगर मुझे इसे फॉर्मल में करना होता, तो मैं बोलती मन्नस नीदा, लाइक दिस। वैसे ही अगर वर्ब है रुत्था, जिसका मतलब होता है टू पुट डाउन, कोई चीज को नीचे रख देना। अब यहाँ पे ऊ है, तो हम इसमें अत्ता अटैच करेंगे और ये बन जाएगा नुअस्सयो। इनफॉर्मल में नुअस्सयो, फॉर्मल में करना हो तो नुअस्सनीदा। ये तो हमें पहले से क्लियर है कि हम फॉर्मल में और इनफॉर्मल में क्या अटैच करते हैं, बट हमें सिंपली पास्ट टेंस को भी ऐड कर देना है, लाइक दिस। इसके बाद हमारे पास आता है ओत्ता। तो उसके हम एग्जाम्पल देखते हैं। तो जो भी मैं एग्जाम्पल इस वाली वीडियो में शेयर कर रही हूँ वो बुक से थोड़े अलग हैं, ताकि आपको और एग्जाम्पल मिले टू अंडरस्टैंड मोर। तो आई होप कि ये चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाए। तो जैसे हमारे पास वर्ब है चूदा, वर्ब है चूदा। चूदा का मतलब होता है टू गिव। अब ये ऊ से है, मतलब इसकी एंडिंग ऊ से है, तो हम अटैच करेंगे ओत्ता। ठीक है, जब ओ और ओ अटैच होते हैं तो वो बनाते हैं। ठीक है, तो इस वजह से ये इसे हम चुओसोयो की जगह है, ऐसे लिखने की जगह हम सिंपली लिख लेते हैं छसयो। मैंने उसको दे दिया, टू गिव। ऐसे ही हमारे पास जो अगला आता है, जैसे अगर मैं देखूं मुक्ता,
मोक्ता का मतलब होता है टू ईट, हम सबको पता है, बहुत बेसिक है वो। तो मोक्ता, तो मोक प्लस ओत्ता ऐड करा, ठीक है। और अब मैं इसको इनफॉर्मल में अगर बनाऊं तो 먹었어요, मैंने खाना खा लिया, पास्ट में हो गया। अगर फॉर्मल में बनाऊं तो 먹었습니다, लाइक दिस हम ऐसे लिख सकते हैं। और अगर मैं के केस में देखूं तो जैसे बुक में गिवन है सीधा, इसका यही सिंपल एग्जांपल है सीधा। तो ये इस केस में ये जो होता है वो एलिमिनेट हो जाता है। और ये कैसे लिखा जाता है, सत्ता, जिसको अगर मैं इनफॉर्मल में बनाऊं तो सस्सय, और अगर फॉर्मल में बनाऊं तो सस्सीनीदा, लाइक दिस। हम एक और एग्जांपल देखते हैं सिमिलर टू सीधा, कूदा, ठीक है। कूदा का मतलब होता है टू बी बिग, टू बी बिग, ठीक है। अब इसके अंदर हम लोग को एलिमिनेट करके ऐड कर देंगे ओत्ता, ठीक है। तो ये बन जाएगा खोत्ता। अब ये क्या है, रूट वर्ब है, पास्ट रूट वर्ब है। इसको मैंने अगर लिखना हो इनफॉर्मल में तो खोसाया, और अगर फॉर्मल में तो खोसिमनीदा। अब इसके बाद जो हमने अगला कंसेप्ट करा है यक्ता का, अब हम लोग यक्ता के एग्जाम्पल देखते हैं। जैसे कि मैंने बोला कि अगर कोई भी वर्ब की एंडिंग ई या फिर हदा से होती है तो हम उसके साथ यक्ता अटैच करते हैं। जैसे कि बहुत सिंपल वर्ब है माशीदा, टू ड्रिंक, वो क्या हो जाएगा माश्यसय। अगर मैंने इसे उसमें बना दिया इनफॉर्मल में तो यॉट अटैच हो गया, यॉट अटैच हुआ, और यो जो था वो इनफॉर्मल एंडिंग थी, तो माश्यसय, मैंने पी लिया, छारल माश्यसय, चाय को पी लिया। वैसे ही अगर हमारा वर्ब है यूरी हादा, ठीक है, तो हम इसको लिख सकते हैं यूरी हायसय, ठीक है। पर जनरली जो ये हायसय होता है वो बहुत बड़ा लगता है, तो उसको शॉर्ट करने के लिए हम लोग उसे हे लिख देते हैं, ठीक है। जैसे कि नॉर्मली सुना होगा कि ईगो है सोयो, ये चीज़ कर ली मैंने, वैसे ही अगर मैं लिखूं इसको मैं लिख सकती हूँ यूरी है सोयो, मैंने कुकिंग कर ली है, ठीक है। तो हायोत्ता की जगह, हायोसोयो की जगह, हायोत्ता की जगह हमने हेसोयो बना दिया उसको। अब हम देखते हैं इस चैप्टर की सेंटेंस प्रैक्टिस। सो द फर्स्ट सेंटेंस इज यंगसुगा उड़ी चिबे उदा। अब नॉर्मली जब भी आपको पेपर में आएगा तो वो लोग इस तरीके से देंगे, यानी कि ब्रैकेट में रूट वर्ब दिया होगा एंड यू हैव टू राइट हियर। तुम्हें पता है कि ये सेंटेंस लाइक पास्ट टेंस का है कि योंगसू हमारे घर, पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है ना हमें, कि योंगसू हमारे घर आया था, ठीक है। आने का उदा, ठीक है, ठीक है। अब उसको पास्ट में करना है तो उदा के साथ अटैच करते थे अत्ता, क्योंकि ये वर्ब की एंडिंग के साथ हम लोग अत्ता अटैच करते हैं। तो ये क्या बन गया था, वत्सय, इनफॉर्मल में एंडिंग करती, योंगसू का उड़ी चिबे वत्सय, योंगसू हमारे घर में आया था, ठीक है। वसुनीदा भी लिख सकते थे, जैसे चाहे अगर नॉर्मली ऐसा लग रहा था कि ये मेरे दोस्त की बात हो रही है, ठीक है, या फिर ये बता रहे हैं कि ये बंदा आया था, तो हमने इसकी एंडिंग इनफॉर्मल से कर दी। यहाँ पे इनफॉर्मल से करो या फॉर्मल से करो फर्क नहीं पड़ता, बट फर्क यहाँ पे ये पड़ रहा था कि हमने पास्ट टेंस पे कन्वर्ट करा है या नहीं करा। अगर कोई ऑनर ऑफ या फिर कोई रिस्पेक्टेड पर्सन होगा तब तो मैं एंडिंग फॉर्मल में ही करूँगी, बट यहाँ पे इतना रेलिवेंट नहीं लग रहा था, लग रहा था कि अगर इनफॉर्मल में भी कर दूंगी तो ठीक लगेगा,
सो मैंने ओयो अटैच कर दिया। अजय यंगवारल किसी का मेंशन नहीं है, तो यंगवारल कल मूवी को देखा, कोई किसी बंदे के बारे में मेंशन नहीं है, तो नॉर्मली एंडिंग इनफॉर्मल से कर देंगे। ठीक है, फूदा है तो इसके साथ भी अत्ता अटैच होएगा, तो 갔어요। सिंपल। 어제 영화를 봤어요। 오늘 시장에서 구두를 सादा। अब इसे हमें पास्ट में कन्वर्ट करना है कि आज मार्केट से शूज को, सादा क्या होता है, टू बाय, तो उसका अगर हम इनफॉर्मल, इसका अगर हम पास्ट टेंस करेंगे तो क्या हो जाएगा, 샀어요। बहुत सिंपल है ये भी। जो नेक्स्ट सेंटेंस है वो क्या है, 고향 친구에게 편지를 쓰다, कि होम टाउन फ्रेंड के लिए लेटर को लिखा। तो सौदा जो है उसके साथ हम क्या करते थे, ओ को रिमूव कर देते थे और हम ओ अटैच कर देते, तो 썼어요। 고향 친구에게 편지를 썼어요। 도장에서 태권도를 배우다। 도장 क्या होता है, it's a place where you can learn taekwondo, and 도장 is also the word for stamp या seal, तो ये दोनों के लिए यूज होता है। तो मैंने इस जगह से टेक्वांडो को सीखा, तो बेहुदा था तो असर अटैच हो जाएगा, तो भे वत्सय। ये है हमारा लास्ट सेंटेंस। 공원에서 친구들과 같이 축구를 하다। 하다가 क्या हो जाएगा, 했어요। सिंपल, कि मैंने प्लेग्राउंड में अपने दोस्तों के साथ मिलकर फुटबॉल को खेला। ठीक है, नाउ लेट अस सी 본문 हुई और 보충 हुई। देखते हैं। 갑자기 एकदम से, 구두 शूज, 편지 लेटर, 도장 ट्रेनिंग सेंटर, 태권도 ताइक्वांडो, 축구 फुटबॉल, 운동장 मीन्स प्लेग्राउंड, 시험 मैच, एंड अगर मैं लिखूं 시험 तो क्या हो जाएगा, एग्जाम। 선수 प्लेयर, 구경하다 टू लुक ऑन, ठीक है, देखना। 박수 치다 क्लैप करना, ठीक है, 박수 क्लैपिंग, चीदा एक्शन हो गया। चीदा इज द वर्ड फॉर हिटिंग, तो जब हम ताली बजाते हैं तो अपने दोनों हाथों को हिट करते हैं, तो 박수를 치다। 응원하다 किसी को सपोर्ट करना, 이기다 टू विन, 피곤하다 피곤하다 टू बी टायर्ड, 재미있다 टू एंजॉय, 악수 हैंडशेक, 시험 치다 मतलब एग्जाम को देना। ठीक है, 떠나다 to leave, 전화하다 to call up, 심다 to plant। ये हैं सप्लीमेंट्री वोकैबुलरी। क्रिकेट क्रिकेट, यागू बेसबॉल, यागू बेसबॉल, नु नुंगू बास्केटबॉल, फेगू वॉलीबॉल, 승리하다 टू विन। ये यंग और रियल जब अटैच होता है तो वो नीम की साउंड देता है, तो 승리하다 हो जाएगा। 패배하다 to lose, 치다 to lose, 뽑다 to pluck। 뽑다 का क्या मतलब होता है, to pluck। अब जितने भी हमारे पास हादा वाले वर्ब होते हैं, आई होप यू नो, कि जितने भी हमारे हादा वाले वर्ब होते हैं वो साइनो कोरियन यानी कि चाइनीज से निकल के, चाइनीज कैरेक्टर से निकल के आए हैं। ठीक है, तो यहाँ पे लिखा हुआ है साइनो कोरियन, साइनो कोरियन, इट्स बिकॉज कि इनकी जो एंडिंग है वो हादा से है। अब इसके बाद हमारे पास कुछ एक्सरसाइज, अब हमारे पास ये एक्सरसाइज है, और जैसे हमने पहले वे में सेंटेंस प्रैक्टिस को सॉल्व करते हैं, यहाँ पे भी हमें यहाँ पे रूट वर्ब दिया है और हमें इसे पास्ट टेंस में कन्वर्ट करना है। ठीक है, तो लेट अस गो थ्रू इट वंस। एक बार देखते हैं। 갑자기 비가 왔어요। एकदम से बारिश हो गई। 어제는 일요일이, कल
संडे था. ईदा रूट वर्ब था इम्निदा वाला, तो इम्नि다 किसमें चेंज हो गया? 이었어요. ठीक है? 일요일이었어요. 박성승님은 한국에서 경영학을 जो कोरिया के अंदर 경영학 कॉमर्स को पढ़ाते हैं. 가르치다 가르쳤어요. 저녁에 친구 집에 방문했어요. ठीक है? 방문하다 टू विजिट होता है. तो शाम के टाइम पे मैं मेरे दोस्त के घर को मिलने गया. तो 방문하다 방문했어요. 어젯밤에 कल रात को 부모님께 편지를 쓰다. कल रात को मैंने अपने पेरेंट्स के लिए लेटर को लिखा. तो 쓰다 썼어요. 아침에는 빵과 우유를 सुबह के टाइम पे ब्रेड और दूध को 먹다. तो क्या हो जाएगा? 먹었어요. 네. 김성승님께 전화를 하다. तो 전화를 했어요. मैंने मिस्टर किम को कल कॉल करा. 시험을 보다 एंड 시험을 치다 हम दोनों ही वर्ब्स का यूज कर सकते हैं बोलने के लिए कि मैंने एग्जाम को दिया. ठीक है? सिमिलरली 이기다 이겼어요 बन जाएगा. 기다 टू लूज तो 쳤어요 बन जाएगा. 그저께 시험을 치다 쳤어요. कि मैंने परसों अपना एग्जाम दिया. 그저께 क्या होता है? परसों. एंड इसका चौथा में 그제. ठीक है? तो 9th वन इज 우천이 나무를 심었어요. मैंने फर्स्ट हाफ के अंदर फर्स्ट ऑफ द हाफ ऑफ द डे के अंदर ट्रीज को प्लांट करा. अब यहाँ पे शिमदा था. ठीक है? जभी भी अब यहाँ पे डाउट आ सकता है कि हमने तो बात करी थी कि ई पार्टिकल के साथ हम लोग योत्ता अटैच करते हैं, बट यहाँ पे तो ओत्ता अटैच करा हुआ है. तो ऐसा क्यों? बिकॉज अगर वर्ब की एंडिंग जैसे यहाँ पे ई है, ई के नीचे 받침 भी गिवन है. अगर 받침 गिवन हो ई के केस में तो एंडिंग ओत्ता से होगी. राजू का 어제 मुंबई로 राजू का 어제 मुंबई로 जो राजू था वो कल मुंबई की तरफ चला गया. ठीक है? लेफ्ट फॉर मुंबई. तो 떠나다 떠났어요. हमने ये सेंटेंसेस कंप्लीट कर लिए एंड ये वेरी इंपॉर्टेंट एंड दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट. तो इसके बाद हमारे पास कॉन्वर्जेशन आती है. 대화. 어제는 친구들과 같이 학교 운동장에 갔어요. कल मैं मेरे दोस्तों के साथ प्लेग्राउंड में गया. 가다 갔어요. 그것에서 다른 팀과 축구 시합을 했어요. उस जगह से मैंने दूसरी टीम के साथ जगह में दूसरी टीम के साथ फुटबॉल मैच को खेला. 가다 했어요. 우리 팀 선수들은 हमारी जो टीम के प्लेयर्स थे 빨간 셔츠를 입었어요. 입다 था 입었어요. अब यहाँ पे भी पश्चिम था तो औता अटैच करा. तो मतलब क्या है इसका कि मैं हमारी जो टीम थी उनके प्लेयर्स ने रेड कलर की शर्ट को पहना था. 다른 팀은 파란 셔츠를 입었어요. 다른 टीम मतलब जो अदर टीम थी यानी कि काउंटर पार्ट्स उन्होंने ब्लू शर्ट्स को पहना. 구경했던 구경했던 사람들이 박수를 치며 응원을 했어요. जो देख रहे थे जो हमें देख रहे थे मैच खेलते हुए वो लोग तालियां तो बजा रहे थे, वो करते हुए हमें सपोर्ट भी कर रहे थे. चीमियन म्यो यहाँ पे क्यों ऐड होता है? फॉर द सेंस ऑफ एंड. ठीक है? कि इसके साथ ये भी कर रहे थे. 우리 팀이 2대 1로 이겼어요. हमारी टीम 2-1 यानी कि हमारे 2 स्कोर थे उनका 1 था तो हमारी टीम जीत गई इस तरीके से. क्या अभी 끝나고 모두 악수를 했어요. मैच का खत्म होने के बाद मोदू मतलब ऑल, अक्सू मतलब हैंडशेक. मैच खत्म होने के बाद सबने हाथ मिलाए. 피곤했지만 재미있었어요. 닿게도 सही बट जीवन इज फॉर बट.
6 में हिस्सा सोए बट हमें मज़ा आया। एंड इसके बाद हमारे पास क्या है, 연습 활동, practice exercise, क्रिकेट 경기에 대해서 이야기해 보세요। क्रिकेट मैच के ऊपर बात करते हैं। तो नॉर्मली इधर क्वेश्चन गिवन है एंड हमें अपने अकॉर्डिंग जो भी हमें पता है उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर फ्रेम करने। फर्स्ट वन इज 유명한 인도의 크리켓 선수는 누구누구예요? 누구누구예요? जो फेमस इंडियन क्रिकेट प्लेयर्स हैं वो कौन कौन से हैं? तो हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि 유명 인도 선수는 विराट कोहली, धोनी, सचिन तेंदुलकर예요। ऐसे करके हम लिख सकते हैं। 어떤 선수를 좋아해요? आप किसको पसंद करते हो? तो मैं यहाँ पे लिख सकती हूँ 저는 विराट कोहली를 좋아해요। एक 경기를 언제 봤어요? लास्ट टाइम आपने क्रिकेट का मैच कब देखा था? तो हम नॉर्मली लिख सकते हैं। अगर आप नहीं भी देखते तो इमेजिनरी कुछ भी लिख सकते हैं। 어제 봤어요 या कोई स्पेसिफिक डेट लिखनी हो वो भी लिख सकते हैं अकॉर्डिंग टू योर विश। क्रिकेट 경기를 언제 했어요? कब आपने क्रिकेट मैच खेला था? तो मैं बोल सकती हूँ कि 어렸을 때 제 친구들과 같이 크리켓 경기를 했어요. 제가 크리켓 경기를 해본 적이 없어요. मैंने कभी खेला ही नहीं। ऐसे भी लिख सकते हैं। क्रिकेट 경기는 몇 명이에요? क्रिकेट के जो मैच होता है क्रिकेट मैच में कितने लोग होते हैं? ठीक है, हमारे पास क्वेश्चंस आते हैं जो हमने कॉन्वर्जेशन पढ़ी उससे रिलेटेड। तो यू कैन जस्ट गो थ्रू इट वंस। जो भी कॉन्वर्जेशन में डायलॉग हुए वहीं से आंसर मिल जाएंगे। जैसे 누가 응원을 했어요? किसने हमें cheer up करा? तो 구경하던 사람들이 응원을 했어요। जो लोग हमें देख रहे थे वो लोग हमें cheer up कर रहे थे। ठीक है, 시합이 끝나고 무엇을 했어요? जब मैच खत्म हो गया तो सबने क्या करा? 시합이 끝나고 모두 악수를 했어요। उसके बाद सबने हाथ मिलाए, हैंडशेक करा। एंड उसके बाद हमारे पास आता है हंचा, जो है चाइनीज कैरेक्टर मीन्स जॉन एंड कोरियन में नेटिव कोरियन में भात। ठीक है, एंड उसकी 2-3 वोकैबुलरी है और है हमारे पास हंचा। इसकी इस चैप्टर में फेक जो वर्ड है वो अगर मैं कोरियन में नेटिव कोरियन में देखूं तो उसका 2 मतलब निकल के आते हैं, वाइट एंड टू स्पीक। टू बी वाइट, टू स्पीक। वोकैबुलरी जैसे फेकमा, फेक का मतलब हमने बोला वाइट भी होता है तो वाइट। मा इज फॉर हॉर्स तो वाइट हॉर्स। वैसे ही और सारी वोकैबुलरीज भी देख सकते हैं। एंड इसके बाद हमारे पास लास्टली आता है एक प्रोवर्ब जो कि है से सार मोगन फॉरशी योदन खांदा। ठीक है, अगर मैं ट्रूली मतलब देखूं तो उसका है इस हाल में जो हमें गंदी आदत लग जाती है वो 80 साल तक जाती है। ठीक है, तो इंग्लिश में देखिए इसका मतलब क्या होता है, दैट हैबिट जो होती है, यहाँ पे लिखा है हैबिट इज द सेकंड नेचर। ठीक है, तो जो गंदी आदतें होती हैं वो लास्ट तक जाती हैं। ठीक है, तो बहुत इंपॉर्टेंट है अच्छी आदतों को, अच्छे हैबिट्स को क्रिएट करना। दैट्स वाई मीनिंग दिया हुआ है हैबिट इज अ सेकेंड नेचर। लाइक दिस हमने चैप्टर नंबर 16 को पूरा कंप्लीट कर दिया एंड आई होप कि ये चैप्टर आप सबको क्लियर होगा। एंड अगर आपको कोई भी डाउट है यू कैन ईदर कमेंट ऑन दिस वीडियो और आप मेरी ईमेल आईडी जो कि डिस्क्रिप्शन में गिवन है यू कैन सेंड मी योर डाउट ओवर देयर। मैं एक बार रिव्यू करके आई विल रिवर्ट यू बैक देयर। So thank you everyone for watching. See you in my next video.